सीमा रन्स इनटू द रूम, वो रूम में दौड़ते हुए आई। शी शी ट्रिप्स ऑन हर बैग एंड फॉल्स, उसका जो पैर है वो अचानक से फिसल जाता है बैग पे, बैग पे गलती से पड़ता है और वो गिर जाती है। सीमा ट्रिप्स ऑन हर बैग एंड फॉल्स, ये देखो यहाँ पर सीमा का पैर जो है बैग पे फिसल जाता है, बैग पे लग जाता है और वो गिर जाती है। फिर क्या होता है, गिरते हैं तो चोट लग जाती है ना, तो यहाँ देखो सीमा को भी चोट लग गई। शी हर्ट्स हर एल्बो, उसके एल्बो में, यहाँ हाथों की कोनी होती है यहाँ पर, तो उसके एल्बो में चोट लग जाती है। वो गिर गई बैग से, क्योंकि बैग रूम में दौड़ते हुए आती है और रूम में सारी चीज़ें फैली हैं, बैग भी ज़मीन पे पड़ा है, उसका पैर गलती से बैग पे पड़ता है और वो गिर जाती है। और गिर जाती है तो क्या होता है, उसके हाथों में यहाँ पर एल्बो पे चोट लग जाती है। शी स्टार्ट्स क्राइंग, और फिर वो रोने लगती है। अब चोट लगेगी तो बच्चे रोएंगे ना, आप लोगों को भी चोट लगती है तो रोने लगते हो, तो वो रोने लगती है। वॉट शुड सीमा डू सो दैट शी डज नॉट फॉल अगेन, तो सीमा को क्या करना चाहिए ताकि वो दोबारा नहीं गिरे। हमें तो नहीं पता चलिए सीमा क्यों गिरी, क्यों गिरी, क्यों, क्योंकि सीमा का रूम पूरी तरह से फैला हुआ था, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, उसका बैग भी ज़मीन पर पड़ा था, बिल्डिंग ब्लॉक्स, शूज़ भी इधर उधर थे, बुक्स बेड पे थी, टॉय कार्स पड़े हुए थे, टेबल पर ट्रेन है और टेडी बेयर बुक शेल्फ पड़ा हुआ, और वो दौड़ते हुए आती है और जो बैग उसका ज़मीन पर पड़ा रहता है उस पर गलती से पैर पड़ जाता है और वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। तो इस वजह से सीमा गिरी है। हमारी स्टोरी थी ना, वाई डिड सीमा फॉल, सीमा क्यों गिरी, तो सीमा इसलिए गिरी क्योंकि उसका रूम पूरा तरह से गंदा था और वो उस पर दौड़ते हुए आती है और गिर जाती है, चोट लग जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर सीमा को क्या करना चाहिए, या अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए फिर। हमें उन सारी चीज़ों को, सबसे सारी सारे सामान को उनकी सही जगह पर रखना चाहिए। जो सारी चीज़ें फैली हुई थी, बुक्स हैं, बुक्स को बुक शेल्फ पे रखना चाहिए, यहाँ सारी बुक्स है उन्हें बुक शेल्फ पे रखना चाहिए, बैग को अपनी जगह पर रखना चाहिए, चेयर को भी यहाँ पर टेबल के पास रखना चाहिए, शूज़ को शू रैक में रखना चाहिए, टॉयज़ को टॉय बॉक्स में रखना चाहिए, सारी चीज़ें सही से अपनी जगह पर रखना चाहिए। तो जब रूम नीट एंड क्लीन होगा, सारी चीज़ें अपनी जगह पर होंगी, कुछ भी बिखरा नहीं होगा, तो हम लोग नहीं गिरेंगे। तो सीमा को भी अब यही करना चाहिए कि उसको अपनी सारी चीज़ें साफ से, हर चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख देना चाहिए, ताकि उसका फ्लोर भी पूरा खाली हो जाए, ज़मीन खाली हो जाए, पूरी साफ़ हो जाए और चीज़ें अपनी जगह सही जगहों पर साफ़ सुथरी रख जाए, उसका रूम भी पूरा नीट एंड क्लीन हो जाए। और तब वो अगर आएगी भी तो वो गिरेगी नहीं, क्योंकि चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। और स्टोरी कंप्लीट होने पे अब हम क्या करेंगे, यस वी विल डू द हार्ड वर्क, वी विल डू दिस वर्कशीट। इस वर्कशीट में सी दिस इज इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट, चैप्टर नंबर 3 है हमारा। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, व्हाई डिड सीमा फॉल, सीमा क्यों गिर गई। तो हमें पता चल गया कि सीमा क्यों गिर गई। नाउ विल सॉल्व द वर्कशीट, दिस इज वर्कशीट नंबर 1। इसमें क्या है, राइट हार्ड वर्ड्स एंड प्रैक्टिस, एंड आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, उसे 2 बार प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट वर्ड इज कर्टेंस, कर्टेंस क्या है, पर्दे हैं ना, ये जो पर्दे लगे होते हैं, आपके घरों में भी पर्दे होंगे, उन्हें हम कर्टेंस कहते हैं, पर्दे। बेड कवर, मतलब ये जो बेड पे चादर बिछी हुई है, बेडशीट, इसे हम बेड कवर कहते हैं। अनटाइडी, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं, उसका मतलब अनटाइडी। उसे भी आप 2 बार फिल करेंगे सारे वर्ड्स को, जैसे मैं हमेशा करके दिखाती हूँ, CURTAINS, कर्टेंस। आप एक बार यहाँ पे लिखोगे, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे कर्टेंस, CURTAINS, curtains. You have to write them 2 times and should learn the spelling. Then our fourth word is floor. Floor मतलब ये ज़मीन है, फ्लोर, इसे भी आपको 2 टाइम्स फिल करना है। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब मंजिल जो हम बनाते हैं,
बिल्डिंग जिसमें आप रहते हैं। और यहाँ पर तो क्या है, बिल्डिंग बनाने का खिलौना है ना, बिल्डिंग ब्लॉक से बनाते हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे उससे हम बनाते हैं। तो बिल्डिंग एंड देन ये ब्लॉक्स जो छोटे छोटे उसके टुकड़े रहते हैं। चिप्स, ये जो गिर जाती है, यहाँ पर गिर जाती है ना सीमा, यहाँ पर उसके बैग पे पैर गलती से पड़ जाता है, गलती से पैर पड़ना और फिर उसे हर्ट हो जाता है, लग जाती है चोट। तो टिप्स मतलब गलती से पैर पड़ना, गलत पैर पड़ना, फिसल जाना, इसे भी 2 बार फिल करेंगे। और हर्ट्स मतलब इंजरी, चोट लग जाना, चोट लग जाती है हमें, हर्ट होता है। सो इट इज़ द वर्ड। आपको इसे 2 टाइम्स फिल करना है, सारी स्पेलिंग लर्न करनी है, उन्हें प्रोनाउंस करना है। नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड इज अनटाइडी, मतलब सारी चीज़ें बिखरी होना, इधर उधर अपनी सही जगह पर ना होना, डिसऑर्डरली। मैनी मतलब मोर देन वन मतलब एक या दो से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा चीज़ें, सिर्फ एक या दो नहीं। ट्रिप्स, मिस स्टेप मतलब गलती से कोई गलत पैर पड़ना, तो उसे हम ट्रिप्स कहते हैं। उसका गलती से पैर बैक पे पड़ गया तो वो गिर गई थी ना। देन हर्ट्स, इंजर मतलब चोट लग गई उसे हर्ट हुआ था, चोट लग गई थी उसे। देन ब्लॉक्स, पीस ऑफ एनी सब्सटेंस। ब्लॉक्स हमने देखा ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो थे, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स थे, यहाँ पर छोटे छोटे ब्लॉक्स थे, ये टुकड़े। तो ब्लॉक्स मतलब किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े, बिल्डिंग के ब्लॉक्स और दूसरी चीज़ों के भी अगर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो उन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं। सो हियर वी हैव डन द हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी वेरी नीटली एंड क्लीनली इन अ गुड हैंड राइटिंग। सो जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग इट डू योर वर्क, रीड द चैप्टर 2 टाइम्स। आपको ये चैप्टर 2 बार रीड करना है और ये पूरी एक्सरसाइज को करना है कॉपी में और उसे लर्न करना है। आपको ये पूरा मैटर और वर्कशीट आपको स्कूल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, दैट इज़ www.srms.co.in। आप वहाँ से ये इस बुक का PDF और वर्कशीट का PDF डाउनलोड करके अपनी एक्सरसाइजेस करके कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो जस्ट कंप्लीट इट टिल हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम अप विद द other exercises of this chapter. Okay, till then, thank you, bye bye.